मैं हूं निहाली आपके साथ और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय तक न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। नंदुरबार में रात एक अज्ञात व्यक्ति जय बल्बी नाम के एक आदिवासी युवक की चाकू से कूदकर हत्या से सनसनी। सूरत के अस्पताल में इलाज के दौरान दूसरे दिन की रात लगभग 8:30 बजे जय बल्बी की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि धारदार हथियार से हमले की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और हर जगह वायरल हो रही। जय बल्बी पर धारदार हथियार से हमला किया गया। तभी दुकान के बाहर सारी घटना खड़े होकर देखने वाला शख्स हमलावर का साथी पुलिसकर्मी होने का दावा किया जा रहा। नंदुरबार पुलिस ने इस पूरी घटना की स्वतंत्र एसआईटी जांच करानी चाहिए। अपराधी के साथ मौजूद पुलिस अधिकारी को निलंबित किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ भी हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। अन्यथा पूरा आदिवासी समुदाय सड़कों पर उतरकर इस घटना का तीव्र विरोध प्रदर्शन करेगा। जिला पुलिस एसएसपी द्वारा दिए गए बयान पर सभी जिला वासियों को शांतता बनाए रखने की अपील की गई और इस घटना में शामिल दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी है। उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही और पुलिस विभाग द्वारा भी सख्त कार्रवाई होगी। इसमें जो कोई शामिल है उसे बख्शा नहीं जाएगा। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया और दोनों आरोपियों के खिलाफ कड़क कार्रवाई की जाएगी। इस सनसनीखेज वारदात को बख्शा नहीं जाएगा और शांति बनाए रखी। शहर में जगह जगह पुलिस मुस्तैद तैनात किए गए हैं। शहर में सड़कें खाली हैं, दुकानें बंद हैं। साथ में आए नहीं वो दूसरे में आपको अबे होगा आज ना क्या घेतो ना चाकू काट हाँ पुलिस वाला है तो याला भी के सोबत होतो चल झाला आपलं काम। पुलिस वाला है वो हाँ ये पुलिस वाला ये हाँ याला पण घे सोबत होता पुन्हा होत वापिस घेतो ना एकदम आगे काय नेमकी आता पोलिसांची ऍक्शन राहणार आहे? नमस्कार. परवा जे घटना घडली ज्यामध्ये दोन व्यक्तींमध्ये वाद झाला, एक वैयक्तिक कारणावरून झालेले वादामध्ये एक व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला चाकूने हल्ला केला. त्यामध्ये जे पीडित होते त्यांची काल दुर्दैवाने मृत्यू झाली आणि यामध्ये गुन्हा दाखल होऊन आगे अटेम्प्ट टू मर्डरचे कलमान्वये गुन्हा दाखल होता. आता त्याच्यामध्ये मर्डरचे कलम लागलेले आहे. या फिर्यादमध्ये नमूद असलेले दोन्ही आरोपी पोलिसांनी अटक केलेले आहे. या दुसरा आरोपी पोलीस विभागाशी संबंधित असल्याने त्यांच्या विरुद्ध निलंबनाची कारवाई सुद्धा करण्यात आलेली आहे आणि पुढे त्यांच्यावर विभागीय स्तरावर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. या गुन्ह्याचे नंतर जे गुन्हे घडले त्यामध्ये सुद्धा जे आरोपी होते त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे आणि माननीय न्यायालयासमोर त्यांना हजर करण्यात आलेला आहे. सर्व नागरिकांना माझी विनंती आहे, सोशल मीडियावर कुठल्याही प्रकारची अफवा किंवा गैरसमज पसरवणारी अशी संदेश कोणीही पाठवू नये आणि तपासाला हानी पोहोचेल किंवा तपासाला त्याचा विपरीत परिणाम होईल अशा प्रकारची जे व्हिडिओज आहे ते कोणी सोशल मीडियावर व्हायरल करू नये. विशेष करून जे घटना संबंधित व्हिडिओज आहे त्यांना कोणी व्हायरल करू नये जेणेकरून तपासावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. या व्यतिरिक्त शहरामध्ये शांतता ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त ठिकठिकाणी लावण्यात आलेला आहे आणि सर्वांना माझा आग्रह आहे, शांततेने पोलीस प्रशासनाचा सहकार्य करा आणि जे घडलेली घटना आहे ती दुर्दैवी आहे आणि त्यामध्ये पोलिसांनी तातडीने कारवाई केलेली आहे आणि पुढे सुद्धा त्यामध्ये जेवढा लवकर होईल तेवढा लवकर दोषारोपपत्र सादर करण्यात येईल. सर्वांना पुन्हा एकदा शांततेचा आवाहन करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय तक न्यूज।